वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 7 पढ़ाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर के सभी एमसीक्यू समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में एमसीक्यू भी ज़रूर आने हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। बाकी के सभी चैप्टर्स आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 7 का नाम है ज़बानों का घर हिंदुस्तान। सवाल 1, सैयद एहतिशाम हुसैन की पैदाइश कब हुई? 1912 में, 1914 में, 1910 में, 1915 में। यहाँ पर 0 एक्स्ट्रा लग गया है। तो सैयद एहतिशाम हुसैन की पैदाइश 1912 में हुई थी। याद रखना कि सैयद एहतिशाम हुसैन की पैदाइश 1912 में हुई थी। सवाल नंबर 2, सैयद एहतिशाम हुसैन का इंतकाल कब हुआ? 1974 में, 1972 में, 1976 में, 1973 में। तो सैयद एहतिशाम हुसैन का इंतकाल 1972 में हुआ। अगला सवाल है, सैयद एहतिशाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई? आजमगढ़ यूपी में, बरेली यूपी में, लखनऊ यूपी में, अलीगढ़ यूपी। तो आंसर होगा आजमगढ़ यूपी में। अगला सवाल है, सैयद एहतिशाम हुसैन किस तहरीक से वाबस्ता थे? हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक से, स्वदेशी तहरीक से, तरक्की पसंद तहरीक से या डांडी मार्च से? तो सैयद एहतिशाम हुसैन तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। सवाल 5, तनकीदी जायज़े, रवायत और बगावत, अदब और समाज किसकी मशहूर किताबों के नाम हैं? क्या क्या? तनकीदी जायज़े, रवायत और बगावत, अदब और समाज किसकी मशहूर किताबों के नाम हैं? मुंशी प्रेमचंद, कन्हैया लाल कपूर, नज़ीर अकबर आबादी या मीर अनीस? तो यहाँ पर मैं ऑप्शन में सैयद एहतिशाम हुसैन लिखना भूल गई हूँ, तो आंसर होगा सैयद एहतिशाम हुसैन। सवाल 6, सैयद एहतिशाम हुसैन ने किस मुल्क का सफ़रनामा लिखा था? अमेरिका और हिंदुस्तान का, अमेरिका और यूरोप का, अमेरिका और फ्रांस का, अमेरिका और बंगाल का? तो सैयद एहतिशाम हुसैन ने अमेरिका और यूरोप का सफ़रनामा लिखा था। सवाल नंबर 7, हिंदुस्तान को देश का घर कहते हैं क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ज़बानों, मज़हबों, खानों या फिर लोगों? तो हिंदुस्तान को ज़बानों का घर कहते हैं क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलकर रहते हैं। पहले ज़्यादातर लोग देश की तरह ज़िंदगी बसर करते थे, वहशियों, इंसानों, बंदरों या फिर बच्चों? तो पहले ज़्यादातर लोग वहशियों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे। अगला सवाल, ये बताना मुश्किल है कि 5000 साल पहले यहाँ कौन लोग बसते थे, मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इस ज़माने से यहाँ दूर के लोग आने लगे। ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है? नेकी और बदी, बेतकल्लुफ़ी, कौल का पास, ज़बानों का घर हिंदुस्तान? तो ये इक़्तिबास ज़बानों का घर हिंदुस्तान से लिया गया है। अगला सवाल है, बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब कौन से कबीले मशहूर हैं? कोल और मंडा, मंगोल, मुग़ल या फिर राजपूत? तो आंसर होगा कोल और मंडा। सवाल 11, हिंदुस्तान में 1000-1500 बरस के बाद जो कबीले आए उनको किस नाम से जाना जाता है? राजपूत, मुग़ल, द्राविड़ या कोल और मंडा? तो आंसर होगा द्राविड़। सवाल 12, आज भी हिंदुस्तान में मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में कौन से कबीले आबाद हैं? राजपूत, कोल और मंडा, द्रविड़ या फिर मुग़ल? तो आज भी हिंदुस्तान के मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में द्रविड़ कबीले हैं। भारत में पश्चिम की तरफ से कौन लोग आए? मुग़ल, द्रविड़, कोल और मंडा या फिर राजपूत? आंसर होगा द्रविड़ भारत में पश्चिम की तरफ से आए। अगला सवाल है, तमिल और तेलुगु किन लोगों की ज़बानें हैं? राजपूतों की, बिहारियों की, गुजराती की या द्रविड़ की? तो तमिल और तेलुगु द्रविड़ लोगों की ज़बानें हैं। सवाल नंबर 15, ईरान, चीन और तुर्किस्तान से कौन हिंदुस्तान आए? असामी, मुग़ल, आर्य या द्रविड़? तो ईरान, चीन और तुर्किस्तान से आर्य हिंदुस्तान आए। आर्य कौन सी ज़बान बोलते थे? ईरानी, बंगाली, गुजराती या फिर आर्याई? तो आर्य आर्याई ज़बान बोलते थे। आर्य लोग कैसे थे? बहादुर और अच्छी शक्ल वाले, बहादुर और काले, बहादुर और घूमने वाले, बहादुर और इंसाफ परस्त? तो आर्य लोग बहादुर और अच्छी शक्ल वाले थे। सवाल नंबर 18, आर्य लोग क्या काम जानते थे? घोड़े से काम लेना और खेती करना, खेती करना और कपड़े बुनना,
खेती करना और जानवर पालना, खेती और मवेशी पालना। तो आर्य लोग घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। हिंदुस्तान में पहले आम लोग जो ज़बानें बोलते थे उन्हें क्या कहते थे? संस्कृत, आर्याई, प्राकृत या फिर ईरानी। तो हिंदुस्तान में पहले आम लोग प्राकृतिक ज़बान बोलते थे। उत्तर भारत में कौन सी प्राकृतिक बोली जाती है? संस्कृत, शूरसेनी, आर्याई या फिर मलयालम। तो यहाँ पर आंसर होगा शूरसेनी। अगला सवाल है, उर्दू किस ज़बान से निकली है? शूरसेनी, संस्कृत, मलयालम या फिर तमिल। तो उर्दू शूरसेनी ज़बान से निकली है।